मैले और मलबे से डटी ये नहर अपनी करुण कहानी स्वयं सुना रही है। किले की सड़क से गुजरती नहर का कचरा पात्र के रूप में आज इस्तेमाल किया जा रहा है। लंबी दूरी तक नहर में कचरा ही कचरा नजर आता है। क्षेत्र के वातावरण को प्रदूषित करने में आज ये नहर अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। कलाल कॉलोनी क्षेत्र से गुजरती नहर का आज बहुत बुरा हाल है। ये नहर एक तरह से बंद सी हो गई है। नहर का काफी हिस्सा पाट दिया गया है, लेकिन कई जगह पड़े खड्डे कभी कभार घातक हो जाते हैं। खड्डे भी गंदगी से अटे पड़े हैं। परकोटे के उस ओर कागा कागड़ी की पहाड़ियों का पानी बरसात के दिनों में नहर के जरिए गुलाब सागर, फतेह सागर तक पहुंचता है। पर नहर का मोहना की डटा होने के कारण वर्षों के दिनों में इस क्षेत्र में खतरा मंडराता ही रहता है। पहाड़ियों से आया पानी निकासी का स्थान न मिलने से क्षेत्र में पसर गया। कॉलोनी के एक भाग में बाढ़ सा नजारा पैदा हो गया। लोगों का सामान बह गया, पानी में मकान डूब गए। कुछ लोगों ने हिम्मत कर नहर की दीवार का ऊपरी हिस्सा तोड़कर पानी निकासी का रास्ता किया। ही डटा होने के कारण बरसात के दिनों में इस इलाके में खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। नहर की दीवार का ऊपरी हिस्सा तोड़कर पानी निकासी का रास्ता बनाया दिखाई दे रहा है। लोगों ने इस नहर में
जंगल जाने का रास्ता बना लिया है। नहरों के गंदगी से अटी रहने के कारण नहरी क्षेत्र की अन्य कच्ची बस्तियों में भी वर्षा के दिनों में आशंकाओं के बादल छाए हुए रहते हैं। ऐसी ही हालत नया तालाब नहर की है। इन सागरों में जाने वाली मुख्य नहर भी गंदगी से आज अटी पड़ी है। यह है गंदगी में दम तोड़ती जग्गू बावड़ी। इसे राव जी की बावड़ी के नाम से भी पहचाना जाता है। 400 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी बावड़ी जग्गू बाव का इन दिनों गंदगी से दम घुट रहा है। इस बावड़ी में आज भी अकूत पानी मौजूद है, मगर गंदगी से अटी होने और रख रखाव के अभाव में इसका पानी अनुपयोगी हो गया है। पुराने नागौर गेट के बाहर परकोटी के पास ये बावड़ी स्थित है। पारंपरिक कला अपने दामन में संजोए इस जलाशय के इन दिनों बड़ी दुर्दशा हो रही है। बावड़ी के दोनों ओर प्रवेश द्वार हैं, जिन पर गंदगी के अंबार से लगे हैं। इसके करीब 150 सीढ़ियां पानी से बाहर हैं, जिसमें टनों टन मैला पड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इस बावड़ी का निर्माण जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा के समय में जग्गू ओसवाल नामक एक व्यक्ति ने करवाया था। यह उस जमाने में जग्गू बाव के नाम से जानी जाती थी। मोहंता नैणसी लिखित मारवाड़ परगना विगत के मुताबिक राजा सूर सिंह की वैश्या कामरेखा ने संवत 1587 में इस बावड़ी की मरम्मत करवाई थी, मगर आजादी के बाद किसी ने पेयजल के इस अकूत खजाने की ओर ध्यान नहीं दिया। ये बावड़ी करीब 500 मीटर लंबी और तकरीबन 15 फीट चौड़ी है। बावड़ी पर कलात्मक पौड़े और कमरे नुमा स्थान बनाए गए हैं। इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि उनके जमाने में इसका पानी पेयजल के बतौर काम में लिया जाता था। ये बावड़ी पाताल तोड़ बताई जाती है। इस पर किसी समय में पानी सींचने की चरखियां भी लगी हुई थीं। आज उनके अवशेष भी बाकी नहीं हैं। इस बावड़ी में आज भी पानी का भंडार मौजूद है, पर गंदगी के ढेर से अटी होने और लगातार उपेक्षित रहने के कारण इसके पानी की उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब पुराना नागौर गेट था, उस वक्त तक तो लोग यहाँ से पानी ले जाया करते थे। बाद में ये बावड़ी नितांत सुनसान में चली गई। तन्हाई की पीड़ा आज भी यहाँ बरकरार है। बावड़ी के चारों तरफ बबूल के पेड़ घिर आए हैं। निर्जन स्थान पर आ जाने के कारण लोगों ने उसे निपटने का स्थान बना दिया है। बाहर बावड़ी के व्यापारिक प्रतिष्ठान कायम हो गए हैं। नतीजतन वह भीड़ में तन्हा नजर आ रही है। इस जलाशय की दीवारें भी
जगह जगह से उधड़ गई हैं, जिसका मलबा सीढ़ियों में बिखरता जा रहा है। यदि इसकी सफाई और मरम्मत करवाकर रख रखाव के माकूल इंतजाम किए जाएं और पानी की मोटर लगाकर उपयोग किया जाए तो गर्मी के दिनों में काफी राहत पाई जा सकती है। अगरचे क्षेत्र के व्यापारी लोग अथवा क्षेत्रीय निवासी ही इसके उद्धार का जिम्मा ओढ़ लें तो इस ऐतिहासिक जलाशय की उम्र और बढ़ सकती है। इस कार्य में जनता और प्रशासन दोनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बावड़ी में पानी का अथाह खजाना मौजूद है। आज लेकिन आज सड़ांग मारती ये गंदगी इसका दम घुटने पर उतारू है। ये है मंडोर की बावड़ी। किसी जमाने में मुसाफिरों के गले तर करने वाली एक बावड़ी आज तरम तर होने के बावजूद अपनों में बेगानी सी पड़ी है। ये बावड़ी मंडोर उद्यान पर स्थित है। इसके निर्माण के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। कुछ जानकार लोगों का अनुमान है कि तत्कालीन मंडोर राज्य के किसी राजा ने इसका निर्माण वहां से गुजरने वाले यात्रियों की सुविधार्थ करवाया था होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस बावड़ी का नाम नेहटा की नाडी था। राव मालदेजी ने इसका निर्माण करवाया था। ये बावड़ी अपने आप में अनूठी है। शहर में जितनी भी बावड़ियां हैं उनमें से सबसे जुदा, सबसे अलग इसकी लंबाई 150 फीट के करीब है। चौड़ाई के मामले में वह गलीनुमा प्रतीत होती है। पूर्व में इसकी चौड़ाई करीब 20 फीट है। इसके बाद कलात्मक पौड़ बनी हुई है। उसके आगे इसकी चौड़ाई 8-10 फीट के करीब हो जाती है। इस चौड़ाई का सिलसिला काफी लंबा है। आगे चलकर ये बावड़ी फिर 20 फीट के करीब चौड़ी हो जाती है। इसके दोनों ओर 2.5-3 फीट चौड़ी दीवार है।
इन दीवारों के दोनों ओर सीढ़ियां हैं जो बावड़ी के ऊपर बने कलात्मक कमरे नुमा हॉल में उतरती है। इस स्थान पर दोनों ओर तीन तीन आकर्षक झरोखे बने हुए हैं, जहां खड़ा होकर देखने से ये गली नुमा बावड़ी पानी की पगडंडी से नजर आती है। सैकड़ों साल पुराने इस जलाशय का भीतरी हिस्सा पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया जान पड़ता है। वर्षा के वक्त मंडोर उद्यान से पूर्व बने पहाड़ों का पानी इसमें आकर गिरता था। भूमिगत पानी की सीरों के जरिए भी इसमें पानी आता है। इसके दामन से लिपटे भारी भरकम पत्थरों के बीच आज भी इसमें सीरों के जरिए आ रहा पानी देखा जा सकता है। क्षेत्र के बुजुर्गवार बताते हैं कि किसी जमाने में ये जलाशय क्षेत्र के जल केंद्रों में से एक था। साथ ही राहगीरों के लिए भी ये बावड़ी वरदान साबित हुआ करती थी। जनसंख्या और सुविधाएं बढ़ने का दौर शुरू होने के साथ ही इसकी अनदेखियां होने लगीं और आज ये विचित्र बावड़ी टेम्पो, सिटी बसों और चिल्लपों में कराहती नजर आती है। इस बावड़ी के करीब 30 पागोती अभी पानी के बाहर हैं। उन पर गंदगी अटी पड़ी है। चारों ओर बबूल और जंगली झाड़ियां उग जाने से ये जलाशय छुपा छुपा सा नजर आता है। इसका कलात्मक कमरेनुमा हॉल अभी भी काफी बुलंदी लिए हुए है। वर्तमान समय में ये बावड़ी पानी से तरमतर है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं। अपने आप में अनूठे इस जलाशय पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि इसकी सफाई करवाकर परवरिश के माकूल बंदोबस्त कर दिए जाएं तो पानी मददगार साबित होगा ही, बावड़ी भी दर्शनीय बन सकती है। यह है मानसागर। तेजाबी पानी, गंदगी के अंबार और पानी में डाले गए मृत पशु मानसागर की शान खराब कर रहे थे। यह सागर महामंदिर क्षेत्र में स्थित है, जो इन दिनों अपनी तबाही के कारण लगातार तड़प रहा है। शहर में जितने भी तालाब हैं, उनमें से सबसे लंबा और चौड़ा यह तालाब है और शायद सभी से खराब स्थिति इसी सागर की है। इसका निर्माण तत्कालीन महाराजा मानसिंह ने विक्रम संवत 1861 माघवती पंचमी को करवाया था। उन्होंने इस जलाशय को अपने इष्ट गुरु देवनाथ जी को भेंट किया था। महामंदिर क्षेत्र में श्री जालंधर नाथ जी का 100 खंभों वाला मंदिर, आसपास महल, बगीचा और महामंदिर जाहलरा भी राजा मानसिंह ने अपने गुरु को भेंट किए थे। कहते हैं कि 1871 में उन्होंने मानसागर की नहर और महामंदिर शहर का कोट बनवाया था। इस कार्य पर उस समय 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। बताते हैं मानसागर के निर्माण के बाद ही महामंदिर क्षेत्र आबाद हुआ था। ये जलाशय राजा महाराजाओं के शासनकाल में उस वक्त के महामंदिर शहर की आबादी का मुख्य जल स्रोत था। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ ही इसकी उपेक्षा होनी शुरू हुई, जो आज तक जारी है। इस जलाशय का विनाश आजादी के बाद से शुरू हुआ। पिछले 10 वर्षों ने तो इसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इसकी बर्बादी के लिए क्षेत्रीय लोगों के साथ प्रशासन भी बराबर का दोषी है। पूर्व में इसकी नगर बर्बाद हुई। धीरे धीरे बर्बादी की गाज इस जलाशय पर गिरनी शुरू हुई। इस तालाब का उपयोग कचरा पात्र के रूप में किया जाने लगा। लंबे समय तक ये सिलसिला चलने के नतीजतन इसकी दीवारों के सहारे गंदगी के ढेर लग गए। क्षेत्रीय निवासियों ने घरों के गंदे पानी की नालियों का रुख इसी ओर कर दिया। नतीजतन इसका पानी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है।
इस बीच कुछ वर्षों पूर्व मानसागर के ऊपर रंगाई छपाई की कुछ फैक्ट्रियां कायम हो गई, जिनसे निकलता तेजाबी पानी इसमें डाला जाने लगा। परिषद के सफाई कर्मियों ने इसका खुलकर उपयोग किया। गंदगी के साथ मरे हुए पशु भी इसमें डाले गए। इन सभी के चलते ये ऐतिहासिक तालाब बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा। आज मानसागर तेजाबी पानी और गंदगी के अंबारों में दबा पड़ा नजर आ रहा है। गंदगी के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने की आशंका भी बराबर बनी हुई है। किसी जमाने में जो सागर हजारों हलक तर करता था, आज वह जानवरों का सैरगाह बना हुआ है। क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि सन 1987 में जब यह तालाब लगभग सूख गया था, इसकी सफाई के लिए नगर परिषद अधिकारियों और जिला प्रशासन को कई दफे कहा गया। इसके पानी को दूषित करने वाली नालियां बंद करवाने और तालाब गंदा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई, पर नतीजा सिफर। मौजूदा समय में यह तालाब मैला सागर का रूप अख्तियार है। यदि इसकी सफाई करवा रख रखाव के माकूल बंदोबस्त कर दिए जाएं, तो पानी संकट के समय मानसागर काफी मददगार साबित हो सकता है। प्रशासन को क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से इसका उद्धार करने का बीड़ा उठाना चाहिए, वरना आने वाले वर्षों में यह ऐतिहासिक जलाशय पूर्ण रूप से दम तोड़ देगा। इस दरवाजे में छिपा है कला का खजाना। यह है महामंदिर झलरा। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं किसी महल या हवेली के नहीं, वरन कलात्मक, ऐतिहासिक और किसी जमाने में पेयजल का मुख्य साधन रहे महामंदिर झालरे की हैं, जो इन दिनों प्रशासन की नजरअंदाजियां झेलता हुआ उपेक्षित पड़ा है। महामंदिर की दूसरी पोल के आगे ये झालरा स्थित है। इसमें आज भी करीब 100 फीट की नीचाई पर पानी का अकूत खजाना मौजूद है। इस झालरे के चारों ओर काफी बस्ती बस गई। नतीजतन ये जलाशय भरी बस्ती में तन्हा होकर रह गया है। मौजूदा समय में इस झालरे की 3 मंजिल पानी की सतह से ऊपर है। इन तीनों मंजिलों में गजब की कलाकारी की हुई है। कलात्मक झरोखे, खंभे और पौड़ें इस महलों सा रूप धारण करती नजर आती है। कहते हैं कि इस झालरे का निर्माण जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मानसिंह ने करवाया और अपने इष्ट देव गुरु देवनाथ को भेंट किया था। उसी वक्त से ही महामंदिर क्षेत्र आबाद होना शुरू हुआ था। सैकड़ों बरस पुराना ये जलाशय उस क्षेत्रीय लोगों के लिए पेयजल का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। इसके ऊपर पानी सींचने की चरखियां लगी हुई थी। कहते हैं कि वहां चड़स के जरिए भी पानी निकाला जाता था। मगर ज्यों-ज्यों शहर की आबादी बढ़ती गई और विकास के दरवाजे खुलते गए, त्यों-त्यों इस झालरे पर गर्दिश की छाया बढ़ती गई। हालात यह है कि आज कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा। इसके करीब 70-80 सीढ़ियां अभी पानी के बाहर हैं, जो गंदी पड़ी हैं। झालरे की किसी जमाने में बुलंद रही दीवारों का दामन इन दिनों जगह जगह से उधड़ा नजर आ रहा है। इसके ऊपर पानी खींचने की जो चरखियां लगी हुई थीं, वहां वर्तमान समय में केवल पत्थर नजर आ रहे हैं। चरखियों का अता पता भी नहीं है। इन पत्थरों के नीचे पानी की नालियां बनी हुई हैं। कहते हैं कि चड़स से पानी खींच उस जमाने में इसका पानी नालियों के जरिए आसपास के खेतों में वितरित किया जाता था। झालरे पर आज भी
करीब 15-20 फीट लंबी पत्थर की नालियां बनी हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं झालरी के भीतर छुपा कला का खजाना। झालरी में पानी के साथ बेजोड़ पत्थर कला भी मौजूद है। पत्थर पर बारीकी से की गई खुदाई, महलों से नजर आ रहे झरोखे और काल बिखेरती पौड़ें रख रखाव के अभाव में निरंतर क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कुछ समय पूर्व तक ये झालरा एक स्थान से खुला हुआ था। चौपायों अथवा बच्चों के अंदर उतर जाने और हादसे की आशंका को मद्देनजर रखते हुए वहां एक लोहे का दरवाजा लगवा दिया गया है, जिस पर इन दिनों ताला पड़ा है। ये जलाशय अपने आप में एक अनूठा जल स्रोत है। यदि प्रशासन क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से इसके उद्धार का जिम्मा ओढ़ ले तो इसमें छुपी कला को बरसों बरस और जिंदा रखा जा सकता है। साथ ही इसमें मौजूद पानी का उपयोग पानी की किल्लत के समय क्षेत्र में किया जा सकता है। झालरे में पानी का खजाना और दम तोड़ती कला साफ दिखाई दे रही है इन दृश्यों में। झालरे के भीतर छुपी कला का नायाब नमूना। पत्थर की बेइंतहा खूबसूरत घड़ाई झालरे के भीतर छुपी आज दम तोड़ रही है। पानी का खजाना आज भी मौजूद है। ये दरो दीवार गवाह है कि किसी जमाने में इसकी बुलंदियां ऊंचाइयों पर थीं। चरखियों की जगह पे केवल पत्थर है।
नजर आ रही है ये तरो दीवार। शिला है, इसके नीचे बना है मोती कुंड। अतिक्रमण की मार और गंदगी के अंबार के बीच में फंसा ऐतिहासिक मोती कुंड लुप्त होने की ओर अग्रसर है। इसके प्रदूषित पानी से क्षेत्र में बीमारियां पसरने की आशंकाएं भी उपज रही हैं। मौजूदा वक्त में खानियाकोट के नाम से चर्चित क्षेत्र में यह कुंड स्थित है। इसके ऊपरी क्षेत्र में विशाल परकोटा और पहाड़ी क्षेत्र आया हुआ है। नीचे की ओर नया तालाब बना हुआ है। पुराने जमाने में बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र का पानी इस कुंड में आता था। उस वक्त यह क्षेत्र विसनपुरा के नाम से जाना जाता था। उस समय पहाड़ी पर खनन कार्य होता था। मोहंता नैन से लिखित मारवाड़ परगना विगत के अनुसार विसनपुरा के पास खान के फट जाने के कारण इस तालाब का निर्माण हुआ, जिसे बाद में मोतीबाई ने मोती कुंड के नाम से बनवाया। मोतीबाई महाराज बखत सिंह के नाई की पुत्री थी, जो खेतासर की भाटी भवानी सिंह फतेह सिंह घोत को ब्याही गई थी। वे जोधपुर में ही रहते थे। उन्हें 10,000 रुपए में पट्टा दिया गया था। उन्होंने महाराजा विजय सिंह के राज में तालाब और ठाकुर जी का मंदिर बनवाया। विसन स्वामियों ने शामिल होकर 1896 में इसमें एक बैरी का निर्माण करवाया था। आज इसमें दूध की थैलियों के अंबार, गंदगी के ढेर लगे हैं और जानवरों के सैरगाह बन गए हैं। उस जमाने में यह कुंड क्षेत्रीय लोगों के लिए पेयजल का मुख्य साधन था। वक्त के थपेड़ों, रख रखाव के अभाव, अतिक्रमण की मार और प्रशासन की अनदेखी के कारण मोती कुंड इन दिनों लुप्त होने की ओर अग्रसर है। इस तालाब के 3 तरफ लोगों ने अपने कच्चे पक्के मकान बना लिए हैं। हजारों की बस्ती का सारा कूड़ा करकट इसी में लाकर डाला जाता है। वर्तमान समय में यह कुंड लबालब भरा हुआ है, पर पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि लोग इसके पानी से नहाना भी पसंद नहीं करते। इस कुंड की बर्बादी के लिए क्षेत्रीय लोग ही जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अवैध रूप से निर्माण करवा
इसे सिकोड़ दिया। यह है नया तालाब। ये दृश्य, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, यह है नया तालाब का। जल संग्रह क्षेत्र में अतिक्रमणों की भरमार होने से नया तालाब के अस्तित्व को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। तालाब के आजू बाजू पड़े गंदगी के ढेर भी तालाब की खूबसूरती पर बदनुमा दाग प्रतीत हो रहे हैं। नागौर गेट के अंदर अधरशिला के करीब यह तालाब स्थित है। इसके ऊपरी भाग पर खानिया कोट आया हुआ है। बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र से आता पानी तालाब को लबालब करता था। पुराने समय में विशनपुरा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इस इलाके का मुख्य पेयजल स्रोत ये तालाब था, पर वक्त के थपेड़ों, प्रशासन की बेपरवाही और क्षेत्रीय लोगों की अजागरूकता के कारण इसके वजूद के सामने ये सवालिया निशान लग गया है। तालाब के ऊपरी भाग पर परकोटी की बुलंद प्राचीरें और पहाड़ आया हुआ है। किसी जमाने में यहां गिने चुने मकान थे, परंतु मौजूदा वक्त में क्षेत्र में कच्चे पक्के मकानों की बाढ़ सी आ गई हुई है। कई लोगों ने तालाब के कैचमेंट एरिया में कथित रूप से अतिक्रमण कर लिया। गत वर्ष हुई अतिवृष्टि के दौरान क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। जल संग्रह क्षेत्र में अवैध कब्जे हो जाने से पहाड़ी से आए पानी ने कई कच्चे पक्के मकानों को धराशायी कर दिया था। बरसात के मौसम के बाद लोग फिर यहां काबिज हो गए। पुराना तालाब गंदगी से आज पूरी तरह त्रस्त है। कई क्षेत्रों में दो गंदगी तालाब की दीवार को बर्बाद दिखाई दे रही है। स्वयं नगर परिषद ने अपने खर्चे से इस क्षेत्र में गंदी नाली का निर्माण करवाकर नया तालाब में डलवा दिया, जो इस समय आप इस दृश्य में देख रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी एवं परिषद के सफाई कर्मचारी इस पेयजल स्रोत का उपयोग कचरादान के रूप में कर रहे हैं। तालाब के एक हिस्से पर कलात्मक पौड़े और दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। और ये दृश्य है ढाई सागर का। रख रखाव के अभाव, प्रशासन द्वारा लगातार बरती गई शिथिलता और बदइंतजामी के चलते सैकड़ों वर्ष पुराना ढाई सागर वर्तमान समय में खेल के मैदान में बदल गया है। यहां इलाके के बच्चे क्रिकेट मैच खेला करते हैं। यह तालाब नागौर गेट से जोधपुर दुर्ग की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बसी बस्ती के बीच स्थित है। इसके चारों ओर घनी आबादी और ऊपरी भाग पर जसवंतथड़ा पहाड़ी की श्रृंखला आई हुई है। मौजूदा समय में यह क्षेत्र ढाई सागर और बागरबेरी के नाम से पहचाना जाता है। इस समय आप देख रहे हैं इलाके के बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। चौके छक्कों के अंबार में आज ढाई सागर अपनी करुण कहानी
खुद सुना रहा है। प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेजों और मोहनता नैण से लिखित मारवाड़ परगना विगत के मुताबिक तत्कालीन महाराजा विजय सिंह जी ने किसी ढाई ने इस तालाब का निर्माण ढाई सागर के नाम से करवाया था। कुछ लोगों का अनुमान है कि गोराधाय ने इसे बनवाया था। कुछ एक जानकार बुजुर्ग इसे रूपाधाय द्वारा निर्मित बताते हैं। यह तालाब करीब 200-225 वर्ष पुराना है बताया जाता है। विगत के अनुसार बागर पहला तो तुमरजी रे जहलरा कने थी, पछे सैर मोटो बसने सु बागर नागोरी दरवाजा रे उल्लो काने कराई ने आगे थी तिंडरा सरकार सु पटा कर दिया और हमार आड़ी बागर राही महाराज जसवंत सिंह जी रे विगत में 1937 में पट्टा दिया। हस्ते कोटवाड़ वीसा मोती सिंह जी रे। इस तालाब के ऊपर एक बेरी भी है। इसी कारण यह इलाका ढाई सागर के साथ बागर बेरी के नाम से भी जाना जाता है। ढाई सागर के ऊपर स्थित पहाड़ियों का पानी बरसात के दिनों में बागर बेरी और इस तालाब में आता था। कागा पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर गुलाब सागर और फतेह सागर की ओर जाती नहर भी ढाई सागर से जुड़ी हुई है। कलाल कॉलोनी से गुजरती नहर का एक भाग छोटे से पक्के नाले के रूप में इससे जुड़ा हुआ है। गंदगी दूषित कर रही है फतेह सागर के पानी को, और ये दृश्य आप देख रहे हैं उसी ऐतिहासिक फतेह सागर का। जोधपुर के ऐतिहासिक तालाबों की कड़ी में एक नाम फतेह सागर का भी जुड़ा है। किसी जमाने में यह तालाब नजदीकी हलकों में बसने वाले लोगों के पेयजल का स्रोत था, मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया वैसे वैसे इस तालाब के दिन फौरे आते गए और वर्तमान में इसके पानी को महज गंदे पानी का घोल कहा जाए तो शायद अनुचित नहीं होगा। इस तालाब का निर्माण पहले तो महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने अपने बाबा तेज सिंह के नाम से तेज सागर करवाया था, पर कार्य पूरा नहीं हुआ। 1835 के बाद तेज सिंह का निधन हो गया। महाराजा विजय के पाटवी कंवर फतेह सिंह थे, इसलिए इसका नाम फतेह सागर रख दिया गया। आगे चलकर इसकी नहर बनवाई गई और अन्य निर्माण कार्य किए गए। नहर के जरिए यहां से कोसों दूर कागा पहाड़ी के पहाड़ों से बरसात के दिनों में इसमें पानी आता है। हालांकि टूट फूट की दृष्टि से इस तालाब को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इसका दामन भरने वाली नहरें ही इसके पानी का दुश्मन बन बैठी। वर्तमान समय में इसका पानी जबरदस्त दूषित हो चुका है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वे लोग जो इसकी नहर के आसपास बसते हैं। इन लोगों ने अपने घरों की नालियां इसकी नहर पर खोल रखी हैं। कई शौचालय भी इसमें समाते हैं। वहीं मात्र कचरा घर समझकर लोग इसकी नहरों का जमकर दुरुपयोग करते हैं। पिछले कई दिनों से फतेह सागर की नहर बिन बरसात रात दिन बह रही है और बहता हुआ वह गंदा पानी सागर में मिलकर पानी दूषित कर रहा है। फतेह सागर की बलखाई नहर में लगभग 3 फीट गंदगी जमी पड़ी है और जहां जहां इसके ऊपर मकान बने हैं वहां तो गंदगी कुछ ज्यादा ही नजर आती है। रात दिन बहने वाली इस गंदगी से उठती बदबू ने जहां लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, वहीं मच्छरों की फौज में भी दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है।